हाँ प्राइमरी में वो कैशी भी आता है ना एक पार्ट। हाँ, कैशी भी आता है। ठीक है, कैशी प्राइमरी मेमोरी है। जी सर। कैशी लाइज बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। ठीक है, कैशी लाइज बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। क्या होता है कैशी, क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। कल हमने वो खत्म किए वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। उसमें उतना ही है, मैंने आपको बताया था। उसमें सेकेंडरी मेमोरी हमारा आता है एक एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, हाँ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी डिजिटल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और पेन ड्राइव आता है उसमें, पेन ड्राइव और ब्लू वो कुछ और ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ब्लू रे ब्लू रे डिस्क जो है अभी वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्हीं में वो उसका इस्तेमाल होता है। अभी वो इंडिया में उसका इस्तेमाल नहीं होता है ब्लू रे डिस्क का। ठीक है, थोड़े उसमें मैं लाइट और डालूं जो हमने कल पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी मैंने पहले पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं उसमें आते हैं हमारा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, हाँ, और सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, और आता है डीवीडी। ठीक है, और आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है। ब्लू रे और डिस्क, आता है हमारा बीआरडी ब्लू रे डिस्क, बीआरडी ब्लू रे डिस्क। ठीक है, these are the different types of secondary memories। हम सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कोई चीज परमानेंटली स्टोर करें। जी सर। जो ये एचडीडी है ये कंप्यूटर के अंदर होता है, इट इज इनसाइड द कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है, हम कैबिनेट किसको बोलते हैं, कैसे हम कंप्यूटर कैबिनेट किससे बोलते हैं, कैबिनेट। जो डब्बा होता है कंप्यूटर का बाहर, जो बाहर डब्बा होता है कंप्यूटर का, जिसमें तमाम वो डिवाइसेस उसमें होते हैं, तमाम वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैबिनेट, उसको बोलते हैं कैबिनेट। आप मेरी सर बात सुन एचडीडी रहे हैं? को क्या लिखा, ये क्या कंप्यूटर डब्स में आसान, यद में तुम पार्ट सारी आसान कंप्यूटर्स में, उसको कैबिनेट बोलते हैं। उसी में हार्ड डिस्क होती है, उसी में हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क हम परमानेंट स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारा सीडी, सीडी वही समझ कॉम्पैक्ट डिस्क, स्टार्ट वीडियो शायद सत कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम बाजार से लाते हैं सीडी, वो भी कॉम्पैक्ट डिस्क की बोलते हैं उसको भी, लेकिन वो रीड ऑनली होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क के टाइप्स होते हैं। ना वंशन क्या परवाह लत करा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक सीडीआर होता है, सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली, होता है सीडी ना ये कहते हैं रिपीट सर जी सर कुछ सुन ही नहीं रहा है, यहाँ पे शोर है। ना बात बोझन शायद का
बिल्कुल। तो वो सारे वहाँ बोलना मज यवं तो मज न कहीं। रोज ऑडियो एक सी डायरेक्शन मज नेटवर्क नहीं है कोई। मन मशीद करा कहीं काट लोट कर ये करिए अख मिनट तो करिए सब बोझ निम करा तो इस पर लोट कर थे बोलें ठीक है। अब आ रही मेरी आवाज आपको? एक Yes, इसमें sir. कंपैक्ट जिसमें होता है CDR यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, जैसे मैं कल बताया जो बाजार से हम सीडी लाते हैं वो रीड ऑनली होती है, हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। लोट कर इसके बाद है CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल वो सीडी होती है जिस पे हम लिख सकते हैं। 20 मिनट कम ना हो ठीक है, इस पे हम कुछ लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर दोबारा लिख सकते हैं। ऐसे में बात नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या करो? साउथ से पचम सुन वीडियो अगर गो तो गो ठीक अगर नहीं क्या तो क्या करो रिकॉर्ड है क्या? रिकॉर्डिंग साउंड आयो और क्या मैं कजन कर तो रिकॉर्डिंग पे था क्लिक अगर गो रिकॉर्डिंग सुना क्या कहता जिसने आज रिकॉर्डिंग पे क्या है तब करो स्टार्ट उससे रिकॉर्डिंग की थे उससे रिकॉर्डिंग मगर मस्त है वॉइस का रिकॉर्डिंग के वॉइस नहीं हुई थी आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट योर सर माइक्रो। सर आवाज आ रही है लेकिन ये शोर कर रहे हैं। अनम्यूट कर कौन शोर कर रहा है? सर पता नहीं कौन कर रहे हैं। उसको मैं म्यूट करूंगा लेकिन पता नहीं है जी कौन। कीजिए। पता चला कोई नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम मोसना रेडमी से दानिश सईद अजमीना। सर उनका कुछ नाम है 6CD यही कुछ DD447 लास्ट। हाँ तो सीडी है ये? जी सर। ओ ठीक है। बस अब ठीक है। जी सर। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था CDR यानी रीड ऑनली मेमोरी, और उसके बाद होता है CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल यानी ये वो सीडी होती है जिसपे हम कुछ लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है जी सर। रीराइटेबल। इसके बाद एक और सीडी हमारे पास बाजार में आती है, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक सीडी। ब्लैंक सीडी मीन्स ये खाली होती है। ठीक है, इस पे हम लिख सकते हैं लेकिन ये भी रीड ऑनली होती है, हम इस पे एक बार लिख सकते हैं फिर दोबारा इस पे नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी कोई फाइल कहें भेजनी है, तो फाइल से कुछ आर्टिस्ट मस ठीक, आप क्या करोगे उस फाइल को आप बाजार से ब्लैंक सीडी लाओगे, उस पे अपनी फाइल लिखोगे, राइट करोगे किस पे? सीडी पे। ठीक है, लिखी ना, फिर आप उसको पैक करके वहां भेज सकते हो, वो वहां अपने वो कंप्यूटर में डाल देंगे और उसको रीड करेंगे। जी सर। यानी अगर आपने कोई ब्लैंक सी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आपको डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, बाजार से ब्लैंक सीडी लाएंगे, उस ब्लैंक सीडी पर उस फाइल को कॉपी करेंगे, उसको राइट करेंगे किस ब्लैंक सीडी पे। ठीक है, समझ गए बात? फिर
बर्न करने के बाद, राइट करने के बाद आप उसको पैक करके वहां भेज सकते हैं। फिर वो वहां उसको अपने कंप्यूटर में डालकर उसको पढ़ सकते हैं इसने क्या फाइल भेजी है। तो ब्लैंक फाइल भी, ब्लैंक सीडी भी आपको बाजार से मिलती है। अंडरस्टैंड? जी सर। ट्राई इसके बाद है पेन ड्राइव। इसके बाद है पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, ये हम यूएसबी पोर्ट पर फिक्स करते हैं या यूएसबी पोर्ट पर इसको रीड कर सके, राइट कर सकते हैं। जो पेन ड्राइव होता है ये भी रेटेबल होता है, इसमें भी हम कोई फाइल ऐड कर सकते हैं और कोई फाइल इसमें से डिलीट कर सकते हैं। आपने पेन ड्राइव सबने देखा होगा। यस सर। ठीक है, तो यूएसबी क्या होता है, एक छोटी सी पोर्ट होती है कंप्यूटर के पीछे या कंप्यूटर के आगे भी होते हैं, एक छोटी सी पोर्ट जिसमें हम इस पेन ड्राइव को लगाते हैं। छोटी सी पोर्ट होती है, उसी पे हम इस पेन ड्राइव को लगाते हैं। उस पोर्ट को हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस। उसी पोर्ट पे हम इस पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। पेन ड्राइव, इसका क्या फायदा पेन ड्राइव का, ये पोर्टेबल है। सीडी भी पोर्टेबल है, लेकिन सीडी बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी गोल होती है, आप उसको जेब में नहीं रख सकते हैं। नो सर। है ना, जेब में नहीं रख सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव आप जेब में रख सकते हैं और कहीं भी अपने पर्स में, जेब में, अपने वैलेट में रख सकते हैं और किसी भी जगह इसको आप ले जा सकते हो। ठीक है, ये इसका फायदा है। काम तो एक ही है, जो सीडी का काम है वही काम पेन ड्राइव का भी है, लेकिन हम पेन ड्राइव को आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं, सीडी को इतनी आसानी के साथ हम नहीं ले जा सकते हैं। ओके, पेन ड्राइव में वो मेमोरी सेव होती है। पेन ड्राइव पे आप उसमें से कोई फाइल डिलीट कर सकते हो, उसमें से कोई फाइल ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। अगर काम फाइल ऐड करे, अगर काम फाइल फजूल से डिलीट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गाने लाए, आपने वो सुन लिए 5-6 दिन के बाद आप बोल मैं इसमें नए गाने ऐड कर दूंगा, पुराने गाने आप हटा सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद है डीवीडी। डीवीडी इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यह डीवीडी होती है, ये भी इतनी बड़ी होती है जितनी सीडी होती है, बिल्कुल आपको एक जैसी लगेगी। सीडी और डीवीडी में आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगी जब आप उसको हाथ में लेते हो, एक, लेकिन उस पे लिखा होता है, सीडी पे सीडी लिखा होता है और डीवीडी पे डीवीडी लिखा होता है। ठीक है, तब आपको पहचान सकते हो कि ये सीडी है या डीवीडी है, इससे जब आप उसको हाथ में ले सकते हो और उसको देख सकते हो उस पे क्या लिखा है। अगर सीडी लिखा है तो सीडी है, अगर डीवीडी लिखा है तो डीवीडी है। हाँ, फर्क क्या है, जो सीडी है इसकी जो कैपेसिटी होती है सीडी की, ये 700 MB होती है। 700 MB यानी आप इसमें 700 MB तक स्टोर कर सकते हो। कितना? 700 MB तक इसमें स्टोर कर सकते हो। और जो डीवीडी है इसमें आप 5 GB तक स्टोर कर सकते हो, 5 GB तक। बस यही फर्क है। गीगा इसमें हम 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं सीडी में, और डीवीडी में आप 5 GB तक स्टोर कर सकते हो। 700 ज्यादा है 5 GB। 5 GB, हाँ, क्योंकि जीबी बड़ा यूनिट है किससे, MB से। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं 5 GB कितने MB हो गए? 5 GB कितने MB हो गए? 500 MB।
अम्मा क्या देखती हो? 5000 5 GB 5000 कितने MB होते हैं? ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। 5000 5 GB 5 इंटू 1 GB में होते हैं 1024 MB। ठीक है, Yes. तो हो गया ये मल्टीपल का 5 4 20 5 2 10 12 कितने MB होते हैं? 5 GB 5 GB होते हैं 5120 MB। 5120 हाँ 5120 5120 MB 5 GB होते हैं। यानी ये इसमें हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं DVD में, और CD में हम कम स्टोर कर सकते हैं। बाजार में दोनों गीगाबाइट आपको MB मिलेंगे, क्या होता है DVD भी सर? मिलेगी आपको, CD भी मिलेगी। आपको तो वारी मेगाबाइट एग्जांपल मूवी स्टोर करिए, आपको मूवी स्टोर करनी है, ठीक है, तो आप किस पे करोगे? DVD पे या CD पे? DVD पे। DVD पे, क्या इसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है। अगर आपको कोई अपनी फाइल भेजनी है किसी को, तो किस पे को क्या इस्तेमाल करोगे? MB। हाँ, आप CD इस्तेमाल कर, आप DVD इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये वैसे जब मेमोरी होती है। जी सर। ओके, तो हो गई DVD की बात। इसके बाद है ब्लू-रे डिस्क, BRD, ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, ठीक है। ब्लू-रे डिस्क जो होती है, इसकी कैपेसिटी होती है अप टू 50 GB। कितनी? 50 GB। 50 GB की कैपेसिटी है, इससे भी ज्यादा। सबसे कम CD में होती है, CD से ज्यादा DVD में होती है, DVD से ज्यादा किस में होती है? BRD में, ब्लू-रे डिस्क में। अंडरस्टैंड मी? Yes sir. हाँ, इसमें 50 GB तक हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें 5 GB तक, इसमें 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो DVD और CD, इसमें एक ही ड्राइव आता है, वो CD भी रीड करता है, वो DVD भी को रीड करता है। आप ड्राइव किसको बोलते हैं? ड्राइव जी, चलाना। जब आप कंप्यूटर का बटन दबाते हैं ना, जी सर। ठीक है, तो वहां से वो ट्रे बाहर आती है जिसमें आप CD डालते हैं। जी सर। जी सर। ये ना, जो बटन दबा कंप्यूटर पर ड्राइव नेवर, ठीक, वो Never, ड्राइव yes, आप sir. CD डालते हैं और फिर उसको दोबारा बंद करते हैं, तो वही ड्राइव कहलाता बंद है, करती है। जिसमें हम जी CD सर। इंसर्ट करते हैं। अपना CD लगा हुआ है, जी सर। जिसमें CD लगाते हैं, तो उसी को हम ड्राइव बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्राइव, जिसमें CD लगाते हैं ड्राइव। कंप्यूटर में, ठीक है। तो DVD के लिए और CD के लिए एक ही ड्राइव आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बो ड्राइव। व्हाट इज दैट कॉल्ड? कॉम्बो ड्राइव। कंप्यूटर हाँ, उसको कॉम्बो ड्राइव बोलते हैं। वो ड्राइव जो दोनों को रीड करता है, CD को भी रीड करता है और DVD को भी रीड करता है, दोनों को, दैट ड्राइव इज कॉल्ड कॉम्बो ड्राइव। अंडरस्टैंड? जी सर। yes sir. ओके, लेकिन जो ब्लू-रे डिस्क है, इसके लिए अलग ड्राइव आता है। अच्छा, ड्राइव ना अलग, ये चलिए यार बटन लगा हुआ है, बटन खोलना चाहिए। जब CD ड्राइव को ओपन Yes, sir. करते हैं, अगर उसमें हम ब्लू-रे डिस्क लगाएंगे, उसमें नहीं चलेगी, उसके लिए अलग ड्राइव आता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लू-रे डिस्क भी इतनी बड़ी होती है, ये चीजें बड़ा आसान, ये CD से आसान, बेच आसान, CD और DVD से CD बोर्ड आसान, DVD बोर्ड ये ब्लू-रे डिस्क पे बोर्ड आसान। ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कहीं कोई क्वेश्चन? No sir. कोई क्वेश्चन है, बस बता देना जहां समझ ना आया। चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है।
ये हमारा कैबिनेट हो गया, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, एक इसमें एक यूनिट होता है और इस दूसरा इसमें मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसका ALU होता है और CU होता है, जो मैंने कल पढ़ा है आपको। अरिथमेटिक लॉजिक। ALU एंड CU, और होते हैं इसमें मेमोरी। समझ रहे हैं? यस सर। CPU में दो पार्ट अंदर होते हैं, एक होता है CU और ALU, यानी जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट होता है। ये यस सर। बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल यानी यहां से डेटा यहां भी आ सकता है, यहां से डेटा यहां भी जा सकता है। यस सर। ओके। और बाकी जो डिवाइसेस होते हैं वो बायर होते हैं। यहां होते हैं इनपुट डिवाइसेस और यहां से जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक ऐलान कर दूं, जिन्होंने वो नंबर सिस्टम पहले के क्लास नहीं ली, जी सर। वो इस क्लास के बाद वहीं रुकेंगे। आपकी एक और नई मीटिंग शुरू हो जाएगी, आप उसमें लॉग इन करोगे, मैं आपको वो क्लास आज पढ़ाऊंगा। ओके सर। हाँ, आप रुकना, आप नहीं जाना। बाकी जो जिनने पढ़ा, अगर वो भी बैठे पढ़ेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो वो भी ठीक है। यानी ब्लॉक कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू होता है और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। ALU जो मैंने कल बताया आपको, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन यही करता है। और जो CU है ये इसको कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशन को। मेमोरी जो है, मेमोरी में हम जो कुछ भी लिखते हैं, किस में लिखते हैं, मेमोरी में लिखते हैं। ठीक है। इसी जगह ये योर का इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल, जब हम कीबोर्ड पे कोई लेटर प्रेस करते हैं, जब हम कीबोर्ड से कोई लेटर प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ A प्रेस कर दिया, करते हैं A प्रेस। A कहाँ जाता है, A प्रोसेसर में जाता है। ठीक है, यहाँ है ना। ठीक है, ये मेमोरी में जाता है और मेमोरी में कहाँ लिखना है ये CU डिसाइड करता है। समझा आपका? जब हम कोई लेटर इनपुट डिवाइस से, हम फॉर एग्जांपल हमने A प्रेस कर दिया, तो क्या होता है, ये A किस में चला जाता है, मेमोरी में। लेकिन वहां किस जगह लिखना है मेमोरी में, वो CU डिसाइड करता है, CU कंट्रोल करता है ये कहाँ लिखना है। जी सर। ठीक है। लेकिन जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो इनपुट हम देते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल है। दे आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, यानी आप यहां से A प्रेस करते हो, B प्रेस, कोई भी, लेकिन वहां से आप कुछ नहीं आता है कंप्यूटर से कीबोर्ड पे, है ना। तो जब A प्रेस करा, स्क्रॉल करना कंप्यूटर में, तो कहाँ चीज है कीबोर्ड पे, नो सर, नहीं आता है। इसलिए मैंने एक ही एरो दिखाई, इसको एक ही एरो, यानी यहां से जाता है डेटा, वहां से डेटा नहीं आता है। यस सर। ठीक है। इसी तरह जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, यहां से कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस पे जाता है। आउटपुट डिवाइस से कोई भी चीज कंप्यूटर में नहीं आती है, नहीं आती है। एग्जांपल हमारा आउटपुट डिवाइस अगर हम ले लेंगे, मॉनिटर।
हाँ मॉनिटर, ठीक है, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको वीडीयू बोलते हैं, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। जब आप कोई भी चीज देखना चाहते हो आप किस पे देखते हो? मॉनिटर पे देखते हो या और ना किस पे देखते हो? मॉनिटर पे, कीबोर्ड पे? मॉनिटर पे। Yes, sir. मॉनिटर पे देखते हैं हम, मॉनिटर पे देखते हैं कोई यस सर, मॉनिटर पे। हाँ मॉनिटर पे देखते हैं ना। ये तो इसका मतलब है डेटा यहाँ से जाता, आपके कंप्यूटर में जो लिखा होता है वो मॉनिटर पे जाता है और हम वहां देखते हैं। ये भी यूनिडायरेक्शनल है, यानी कंप्यूटर से डेटा किस पे जाता है? मॉनिटर पे। मॉनिटर से कोई भी चीज कंप्यूटर में नहीं आती है। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, ओके। लेकिन यहाँ क्या है? ये बाय डायरेक्शनल है, ये यहाँ दो एरोज हैं, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल यानी क्या चीज है? कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 3 + 5, 3 + 5, ठीक है। जब मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो ये 3 कहाँ होगा स्टोर? मेमोरी में स्टोर होगा। memory होगा में। यहाँ 3 स्टोर। Yes, sir. फिर वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे लिखना है। हाँ, सी डिसाइड करे कहाँ स्टोर करना है। उसके बाद Yes, प्लस sir. सेक्शन है, ये भी यहाँ स्टोर होगी मेमोरी में, होगा ये स्टोर मेमोरी में। जी उसके सर। बाद 5 आ गया, दौड़ते दौड़ते, और ये भी यहाँ स्टोर हो गया किसमें? मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में। हो गया स्टोर, यानी वहां से Yes, sir. डेटा आ गया किसमें? मेमोरी में। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कौन करेगा? मेमोरी करेगी ऐड ALU। ना, एल ऐड करेगा, ठीक है। मेमोरी ऐड नहीं कर सकती है। एएलयू में ऐड होता है, यानी मेमोरी में स्टोर होता है, यानी पहले डेटा वहां से किस में आता है? मेमोरी में, फिर यहां से जाता है किस में? एएलयू में जाता है, ठीक है। गो 3 फिर किस में जाएगा? यहाँ, फिर प्लस भी यहाँ जाएगा, फिर 5 भी जाएगा, तो 8 आएगा, रिजल्ट आएगा ना। एएलयू क्या Yes, करेगा? sir. Add करेगा, ठीक है। जब ऐड करने के बाद डेटा दोबारा किस में चला जाएगा? मेमोरी में। मेमोरी में। 8 आएगा, वो मेमोरी में चला जाएगा। वो आ गया आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट, यानी मेरे कहने का मकसद है यहाँ से भी डेटा जाता है एएलयू में, वहां से भी वहां से भी आता है मेमोरी में। ये बाय मेमोरी में। यानी बाय डायरेक्शनल। वहां से भी जाता है, वहां से भी आता है, यस सर। ठीक है। जी सर। अब देखिए इन दो के बीच में एक और मेमोरी होती है, प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर। इसके बीच में होती है कैशी मेमोरी। कैशी, जी सर। हाँ, CHE MOR MEMOR, कैशी मेमोरी। इसके बाद होती है मेन मेमोरी। ये हो गई मेन मेमोरी फिर, ठीक है। पहले प्रोसेसर, उसके बाद कैशी मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी। ये कैशी मेमोरी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए, हम प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैशी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका टाइम जाया होगा अगर उसको डेटा नहीं मिला। स्केच करे कौन सु डेटा यूज ज्यादा जरूरत में कत मज था, वो हम कैशी मेमोरी में स्टोर करते हैं। वो डेटा जिसकी हम ज्यादा जरूरत पड़ती है वो हम कहाँ रखते हैं? कैशी कैशी मेमोरी। मेमोरी। तो ये दुकानदार उचमुत दुकान पे गए हैं, यस सर। जो चीजें उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है वो वहीं सामने वो रखता है। जी सर। क्या था? फॉर एग्जाम्पल अगर उसके सिगरेट ज्यादा बिकते हैं ना, उस सिगरेट का डब्बा वहीं रखता है। यस सर। यस सर। जरूरत पे वहां की है। इसी तरह यहाँ भी जो चीजें कंप्यूटर को, प्रोसेसर को ज्यादा जरूरत पड़ते हैं वो कैशी मेमोरी में रह जाते हैं,
और जो उसको कम जरूरत पड़ती है वो मेन मेमोरी में रहती है। तो मकसद इसका क्या है कैशी मेमोरी का, ताकि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाए। बढ़ जाए। यस सर। हाँ ठीक है, बात आ गई समझ में? यस सर। है कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। जिसको समझ नहीं है वो हैंड रेज करिए। समझ आ गया? तो फिर आज का क्लास हो गया। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाकी वो रहेंगे यहाँ ही जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नंबर सिस्टम अधूरा पढ़ा है वो यहाँ ही रहेंगे। उनके लिए मैं एक नई मीटिंग कर दूंगा। ओके सर। जी सर, मुझे वो लास्ट का पढ़ना है। आप आज सारा ना पढ़ाओगे सर? मैं आज पढ़ूंगा पहले का। क्लास रख के हाँ, ना और ना। अवे जिसको क्लास मिस हुआ इंडिविजुअली मैं उसको रब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जी सर, मुझे वो एक ही पढ़ना है। कोई बात नहीं, जो जितना भी रह गया वो मैं उसको पढ़ाऊंगा। डोंट ओके वरी, सर, ठीक है। क्लास लेना टाइम पे हर दिन।